होलिका दहन का यह पावन पर्व मात्र लकड़ी और घास जलाने का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर व्याप्त बुराइयों, नकारात्मकता और अहंकार की आहुति देने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। प्रिय दर्शकों, इस पावन संदेश को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह संदेश सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और यह आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला है। जब हम होलिका की अग्नि को प्रज्वलित होते देखते हैं, तो हमें उस महान भक्त प्रहलाद की याद आती है, जिसकी अडिग श्रद्धा और ईश्वर पर अटूट विश्वास ने मौत के मुंह से भी उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। यह अग्नि साक्षी है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंततः जीत धर्म की ही होती है। आज के इस आधुनिक युग में, जहां हम मानसिक तनाव, ईर्ष्या और द्वेष जैसी अदृश्य होलिका में जल रहे हैं, वहां यह संदेश आपके अंतर्मन को शांति प्रदान करेगा। हम अक्सर अपनी समस्याओं से भागते हैं, लेकिन होलिका दहन हमें सिखाता है कि समस्याओं को जलाकर राख करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस भाग में हम उस दिव्य शक्ति की चर्चा करेंगे जो आपके संकल्प को हिमालय जैसा मजबूत बना सकती है। श्रद्धा की वह लौ जो प्रहलाद के हृदय में जल रही थी, वही लौ आज आपके भीतर जगाने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अग्नि केवल बुराई को भस्म करती है और पवित्रता को निखारती है? यह संदेश आपको उस रहस्य की ओर ले जाएगा जो आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल कर रख देगा। विश्वास रखिए, जो अंत तक जुड़े रहेंगे, वे आज यहाँ से एक नई ऊर्जा और नई सोच लेकर जाएंगे। होलिका की यह पवित्र अग्नि आपके मार्ग के हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। बस आपको अपनी चेतना को जागृत करने की देर है। चलिए, इस आध्यात्मिक यात्रा के पहले चरण को आत्मसात करें और जीवन के इस महापरिवर्तन का हिस्सा बने। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके अंतर्मन की वह पुकार है जिसे आप वर्षों से सुनना चाह रहे थे। होलिका दहन की इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। जब हम उस धधकती हुई अग्नि के सामने खड़े होते हैं, तो हमें केवल ऊष्मा का अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि वह अग्नि हमारे पुराने व्यक्तित्व, हमारी पुरानी आदतों और हमारे उन डर को निगल रही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा हमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पाठ सिखाती है। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। वह अपने अहंकार और राजा हिरण्यकश्यप के आदेश को पूरा करने के लिए एक मासूम भक्त को भस्म करना चाहती थी। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी शक्तियाँ, आपकी योग्यता और आपके संसाधन तब तक व्यर्थ हैं, जब तक आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है। जीवन में हम अक्सर ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि बुराई हमें चारों ओर से घेर चुकी है। कभी कभी हमारे अपने ही लोग हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रहलाद के पिता ने किया था। लेकिन याद रखिए, जब आपके भीतर भक्ति और सत्य का निवास होता है, तो पूरी कायनात आपको बचाने के लिए सक्रिय हो जाती है। होलिका दहन का यह संदेश आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता इसलिए रखता है क्योंकि यह आपको आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। क्या आपके मन में किसी के प्रति नफरत की होलिका जल रही है? क्या आप अतीत की कड़वी यादों को पकड़कर बैठे हैं? यदि हाँ, तो आज का यह शुभ दिन उन यादों को इस पवित्र अग्नि में समर्पित करने का है। जैसे जैसे यह आग ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही अपने विचारों को भी ऊंचा उठाए। इस संदेश के माध्यम से हम उस गहराई तक पहुंचेंगे जहां आप अपनी मानसिक बेड़ियों को तोड़ पाएंगे। अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आपके जीवन के संघर्ष भी वही आग है जो आपको निखारने के लिए आए हैं।
इस भाग को ध्यान से सुनने और महसूस करने का अर्थ है कि आप अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। आने वाले भाग इससे भी अधिक गहन और प्रेरणादायक होने वाले हैं, जो आपको सफलता और शांति के नए आयाम दिखाएंगे। होलिका दहन के इस संदेश में हम उस अग्नि की शक्ति और अपने भीतर के अंधकार के बीच के संघर्ष को समझेंगे। अक्सर हम अपने जीवन में बाहरी दुश्मनों से डरते हैं, लेकिन असली होलिका तो हमारे भीतर के नकारात्मक विचार, आलस्य और संदेह हैं। जब तक हम अपने भीतर के इन विकारों को नहीं जलाते, तब तक बाहर की दिवाली या होली हमारे जीवन में वास्तविक रंग नहीं भर सकती। प्रहलाद की रक्षा करने वाली वह शक्ति कहीं बाहर नहीं थी, बल्कि उनके अटूट विश्वास के रूप में उनके भीतर ही विद्यमान थी। यह भाग आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके जीवन में वह कौन सी होलिका है जिसे जलाना आज अनिवार्य हो गया है। क्या वह आपका क्रोध है जो आपके रिश्तों को राख कर रहा है, या वह आपकी असुरक्षा की भावना है जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोक रही है। इस संदेश का हर शब्द आपके हृदय की गहराइयों को छुएगा, क्योंकि यह आपकी अपनी कहानी है। अग्नि का प्रत्येक स्फुलिंग हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और जो कुछ भी असत्य है उसे एक न एक दिन भस्म होना ही है। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में जलने के बजाय उन्हें इस पावन अग्नि को सौंप दें। इस संदेश को गहराई से समझने वाले जानते हैं कि परिवर्तन रातों रात नहीं आता, लेकिन एक सही संकल्प उस परिवर्तन की नींव रख देता है। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। जैसे ही होलिका दहन की अग्नि शांत होगी और राख बचेगी, वह राख हमें यह सिखाएगी कि अंत में सब कुछ मिट्टी है, केवल हमारे कर्म और हमारा प्रेम ही शेष रहता है। इस भाग में वर्णित बातें आपके दृष्टिकोण को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप यहाँ तक मेरे साथ हैं, तो इसका अर्थ है कि आप वास्तव में अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं। आगे के भागों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस दहन के बाद आने वाले रंग आपके जीवन की नई पटकथा लिखेंगे। अपनी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि जो ज्ञान अब आपको मिलने वाला है वह आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह संदेश आपके जीवन को प्रभावित करने की अपनी यात्रा में अब और भी अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। होलिका दहन की इस पावन अग्नि की लपटें हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब हम लकड़ी को जलते हुए देखते हैं, तो वह धुआं बनकर आकाश में विलीन हो जाती है और पीछे केवल पवित्र राख छोड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के कठिन समय और संघर्ष भी स्थायी नहीं है। वे केवल एक माध्यम है हमें तराशने के और हमें यह सिखाने के कि असल में हमारी शक्ति क्या है। अक्सर हम अपनी असफलताओं को अंत मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे पुराने स्वरूप का दहन होती है, ताकि एक नया, अधिक आत्मविश्वासी और प्रबुद्ध व्यक्तित्व जन्म ले सके। इस संदेश के माध्यम से मैं आप तक यह बात पहुंचाना चाहती हूं कि आपके भीतर वह अजय शक्ति मौजूद है, जो किसी भी परिस्थिति को राख करने की क्षमता रखती है। प्रहलाद का अर्थ ही होता है आनंद या हर्ष। जब आप ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर या अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में प्रहलाद यानी आनंद का जन्म होता है। फिर कोई भी होलिका या कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आज इस अग्नि के समक्ष खड़े होकर स्वयं से एक वादा करें कि आप अपनी उन आदतों को पीछे छोड़ देंगे जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। चाहे वह कल पर काम टालने की आदत हो या खुद को दूसरों से कम आंकने की भूल, इन सब को आज इसी वक्त अग्नि को समर्पित कर दें। याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों में पुरानी और बेकार चीजों को पकड़े रहेंगे, तब तक नए अवसरों और खुशियों के लिए आपके हाथ खाली नहीं होंगे। यह भाग आपको मानसिक रूप से उस शुद्धि के लिए तैयार कर रहा है,
जो अगले स्तर पर आपको पूरी तरह से बदल देगी। आपकी अंतरात्मा अब धीरे धीरे उस शांति का अनुभव कर रही होगी जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने से मिलती है। इस अग्नि का प्रकाश आपके जीवन के हर उस कोने तक पहुँचे जहाँ डर और शंका का वास है। जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच और अधिक स्पष्ट और सकारात्मक होती जा रही है। आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप इस परिवर्तनकारी ऊर्जा के केंद्र हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा का यह चरण हमें समर्पण की शक्ति की ओर ले जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी चिंताओं को उस परम शक्ति को सौंप देना है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। होलिका दहन के समय जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं, तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन चक्र का प्रतीक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे हम इस अग्नि के चारों ओर घूम रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन के कष्टों का घेरा छोटा होता जाए और अंततः वे इस ज्वाला में विलीन हो जाएं। भक्त प्रहलाद के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनके पास केवल नाम की शक्ति थी। आज के इस दौर में जहां हम सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, हम अक्सर उस आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रख सकती है। यह संदेश आपको उस स्थिरता की याद दिलाने के लिए है। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां चाहे कितनी भी विकराल क्यों न हो, यदि आपका संकल्प शुद्ध है, तो वे चुनौतियां आपके लिए केवल एक परीक्षा मात्र होंगी जिनसे आप कुंदन बनकर निकलेंगे। अग्नि की ऊष्मा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और करुणा में वह ताप है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि प्रहलाद के मन में अपनी बुआ होलिका या अपने पिता के प्रति नफरत होती, तो क्या वे बच पाते? शायद नहीं। उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच उनका निर्दोष और प्रेमपूर्ण हृदय था। नफरत और प्रतिशोध की आग हमें अंदर से जलाती है, जबकि भक्ति और क्षमा की अग्नि हमें शुद्ध करती है। आज इस संदेश के माध्यम से खुद को यह याद दिलाएं कि आपको दूसरों को जलाने वाली आग नहीं, बल्कि दुनिया को रोशन करने वाला दीपक बनना है। यह भाग आपके भीतर के उस सोए हुए विश्वास को जगाने के लिए है जो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, आपके जीवन का आधा बोझ वहीं उतर जाता है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इस दहन का असली फल आपको प्राप्त होगा। आपकी प्रतीक्षा और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो अब रंग लाने वाली है। इस अग्नि के प्रकाश में अपने भविष्य की एक सुनहरी तस्वीर देखें और उसे सच करने का अटूट विश्वास पैदा करें। होलिका दहन के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में हम उस राख और उस शांति की चर्चा करेंगे जो अग्नि के शांत होने के बाद शेष रह जाती है। यह राख हमें जीवन की नश्वरता और अहंकार के अंत की याद दिलाती है। जब सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, तब जो बचता है वह है शुद्धता और सत्य। आज इस संदेश के समापन पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके जीवन की सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ और सारे मानसिक क्लेश उस जलती हुई होलिका के साथ समाप्त हो चुके हैं। अब जो आपके सामने है वह एक कोरा कागज है, जिस पर आप अपने भविष्य की नई और सुनहरी पटकथा लिख सकते हैं। कल जब आप रंग और गुलाल से होली खेलेंगे, तो याद रखिएगा कि वे रंग आपके जीवन के नए उल्लास और नई उमंग के प्रतीक हैं। भक्त प्रहलाद की विजय केवल उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि वह हर उस इंसान की विजय है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अपने धर्म पर अडिग रहता है। यह संदेश आपके जीवन को प्रभावित करने के अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका है, और वह लक्ष्य है आपके भीतर की सोई हुई दिव्यता को जगाना। अब समय आ गया है कि आप उस सकारात्मकता को अपने भीतर उतारें, जो आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगी।
आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और इस पावन पर्व की ऊर्जा आपके घर के हर कोने को महका दे। अग्नि की वह लौ जो अब तक जल रही थी, अब आपके हृदय में एक मशाल बनकर जलनी चाहिए, जो आपके और आपके अपनों के मार्ग को सदा प्रकाशित रखे। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि होलिका दहन का यह संदेश आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। अपने भीतर के डर को जला डालिए और प्रेम के रंगों को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। बुराई पर अच्छाई की यह जीत आपके जीवन की हर जंग में आपकी ढाल बने। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ईश्वर की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अब इस शांति और आनंद के साथ अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करें, जहां केवल सुख, संतोष और निस्वार्थ प्रेम का वास हो। शुभ होलिका दहन।